अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं दिलराज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनाबे वाला। सबसे पहले तो हम ज़रा पीछे हो जाए। अच्छा, सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, साथ अपना फीडबैक ज़रूर देना है। एक और चैनल मैंने आपको बताया था, द राजा स्क्वाड, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। छोटा भाई है मेरा, काम देखेंगे आपको मज़ा आएगा। वो इंटरेस्टिंग किस्म की क्रिएटिव आदमी है, ज़रा मेरे से ज़्यादा, मैं ज़रा बुद्धू आदमी हूँ थोड़ा सा, तो उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करते रहिएगा। साथ साथ मैं अब पूरा ग्रुप ही बना के छोड़ूंगा एक, और ख़ुद भी अपना कुत्तों का चैनल बनाऊंगा, बस समझ नहीं आ रही कैसे बनाना है। खैर, गंडापुर साहब आज सवेरे सवेरे जनाबे वाला जेल पहुंच गए, डयाला जेल। मुलाकात का दिन नहीं था, गंडापुर साहब पहुंचे, इमरान खान से मुलाकात की। 2.5 घंटे से ज़्यादा मुलाकात हुई, जिसकी वजह से तोशाखाना 2 की पेशी जो है वो डिले हुई। ये क्या कहानी है, ये क्या मामला है, इस पर ज़रा गैस वर्क करेंगे। 7 बागी जजेस बमुकाबला एस्टैब्लिशमेंट का नया ऐलान सामने आ गया कि तारिक जहांगीरी को हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुअत्तल करवाएंगे। वो क्या मामला है उस पर बात करेंगे। फिर आज़ाद कश्मीर बंद एक ऐसा मुतालबा है जिसकी आपको शायद अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन आपको समझ थोड़ी देर में देते हैं। और फिर क्रिकेट का ना ख़त्म होने वाला ड्रामा एक चल रहा है, इस पर भी मैंने बात करनी है। ये सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हम आपके सामने मौजूद हैं, क्योंकि हम हैं एक अजीम आदमी। खैर, जनाबे वाला मुलाकात का दिन नहीं था। गंडापुर साहब कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट मेरी मुलाकात नहीं होने देती, मैं बेचारा मारा फिरता हूँ, लेकिन नहीं होने देती। लेकिन अचानक ही क्या हुआ कि हम जब सवेरे सवेरे जिम से अपने डोले बड़े करके निकले तो पता चला कि गंडापुर साहब डयाला जेल पहुंच चुके हैं। गेट नंबर 5 से गाड़ी प्रोटोकॉल समेत अंदर बढ़ चुके हैं। फिर उनकी एक लंबी तवील मुलाकात शुरू हो गई। तोशाखाना केस की समाअत होनी थी, वो भी डिले हो गई। यार, मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि तू बहुत तेज़ बोलता है, लेकिन चलो खैर मैं स्लो करने की कोशिश करता हूँ। वो भी डिले हो गई जनाब, तोशाखाना 2 की मुलाकात। मैंने तहरीक इंसाफ के चंद लोगों से पूछा, आपको इस मुलाकात का पता था? उन्होंने कहा जी नहीं पता था। अच्छा, अब मैं गैस वर्क क्या है? गैस वर्क यह है कि अभी थोड़ी देर पहले जब तोशाखाना 2 की केस शुरू होगा, सलमान अकरम राजा, अलीमा खान और भी चंद लोगों से इमरान खान की मुलाकात होगी। इमरान खान का पैगाम बाहर आएगा, इमरान खान की हदायत बाहर आएंगी। तो उस मुलाकात में जब ये जिक्र होगा कि गंडापुर पे लोगों ने हूटिंग की, नोइंग इमरान खान या नोइंग द पॉलिटिशियन इमरान खान, मैं पर्सनली तो नहीं जानता इमरान खान साहब को, बहुत दफ़ा मुलाकात हुई है, समझ आती है इमरान खान साहब कैसे फंक्शन करते हैं, वो क्या करते हैं, रिएक्शन क्या होता है। बहुत सारे लोगों से बात हुई है, तो इमरान खान साहब हंसेंगे इस बात पे और फिर कहेंगे अच्छा ये हुआ, होना ही था, और करे वो इस तरह इस्टेब्लिशमेंट की गुलामी। ये उनका आना था जवाब। और फिर उनको अगर बताया जाता कि जनाबे वाला गंडापुर साहब को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली इमरान खान साहब उस पर भी एग्री करते। तो मुझे ये लगता है कि ये भामते हुए गंडापुर साहब पहले पहुंच चुके हैं वहाँ पर और अपनी स्टोरी बेचेंगे कि हुजूर वाला देखें जी, तैमूर झगड़ा ने, आतिफ खान ने, जुनैद अकबर ने मेरे खिलाफ साजिश की और ये किया और वो किया, जिसकी वजह से इन्होंने अपने बंदे खड़े किए हुए थे, उन्होंने बोतलें शोतलें की, जूती मारी। मैं तो ये, अगर आप कहते हैं खान साहब तो मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। अब जो इमरान खान को जानते हैं वो कहते हैं जब खान साहब को इस तरह कहो तो वो नॉर्मली आगे से जवाब देते नहीं, तुम अपना काम जारी रखो। तो गंडापुर साहब को यही कहा होगा कि तू अपना काम जारी रख चौधरी, छड़ दे इस्तीफ़ा। लेकिन वो फैसला जब अपना सादर करते तो बाद में उनका फैसला किसी के थ्रू आता है कि जनाब इसको कहो के छोड़ दे। जैसे जुनैद अकबर साहब जो है वो कह रहे थे मुझे खान साहब का एतमाद हासिल है, फिर खान साहब ने कहा इसको साइड पे हो जाता है चौधरी। तो ये मुझे लग रहा है कि गंडापुर साहब अपनी कुर्सी बचाने की खातिर वहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली आपको एक बात कहता चला जा रहा हूँ कि गंडापुर साहब रॉन्ग नंबर हो चुके हैं। गंडापुर साहब मजबूर हैं, गंडापुर साहब बेबस हैं, गंडापुर साहब जो भी हैं, लेकिन बट गंडापुर इज़ नॉट somebody इमरान खान कैन रिलाई ऑन। आई रियली लाइक गंडापुर, आपको पता है मेरे फेवरेट है। आप लोग ताने भी देते हैं गंडापुर को, लेकिन क्या हसीन बाल हैं, क्या क्यूट मूछें हैं, और जो आवाज़ है गंडापुर साहब की, मैं नहीं छोड़ूंगा, आई लव इट। क्या पर्सनैलिटीज़ हैं पूरी की पूरी। गंडापुर साहब वहाँ पर बरसते हैं जहाँ पर बरस नहीं होता, जहाँ पर गरजना होता है वहाँ पर बिगी बिल्ली बन जाते हैं। तो आई रियली लाइक हिम। और मैंने आपको वाक़या भी सुनाया कि किस वजह से मैं गंडापुर साहब को पसंद करता हूँ। बड़ा जेन्युइन वाक़या है, मैंने दलेरी उनकी देखी हुई है, पर्सनली फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया कि गंडापुर साहब कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए बगैर काम कर लेते होते हैं। अब मालूम नहीं उनको क्या हो चुका है, जंग क्यों लग गया। दूसरी जानिब बागी जजेस जनाब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आज। आइनी बेंच जो कि मुकम्मल तौर पर गैर आइनी है, उसके सामने पेशी थी इस बेंच की, वहाँ पर पेश हो गए ये सारे के सारे। वहाँ पर जाने के बाद जो समाअत का अहवाल है, समी इब्राहिम साहब वहाँ पर मौजूद थे, अदील सरफराज साहब मौजूद थे। इन दोनों की मैं रिपोर्टिंग पढ़ रहा था, देख रहा था। समी साहब का भी ये ख्याल है, अदील सरफराज साहब भी कहते हैं कि आइनी बेंच का कोई इंटरेस्ट नहीं था जहांगीरी को सुनने में, मुनीर मलिक को सुनने में। आइनी बेंच जो है वो फैसला कर चुका था, उन्होंने मुअत्तल नहीं करना था जहांगीरी का काम से रोकने का ऑर्डर, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ एक नोटिस जारी करना था आज। लेकिन मुनीर मलिक साहब की हाजिर दिमागी काम आ गई। जब अमीनुद्दीन साहब 2 लाइनों का ऑर्डर लिखवा रहे थे तो मुनीर मलिक साहब खड़े हो गए। उन्होंने कहा जनाब इस ऑर्डर को सस्पेंड ना करके आप एक गैर कानूनी गैर आइनी ऑर्डर को जवाज़ पेश कर रहे हैं।
विच विल हैव बैड कॉन्सिक्वेंसेज। ये गलत प्रेसिडेंट सेट होगा, जिसके बाद बादिल नाखास्ता जमाल बंदुखेल साहब और अमीनुद्दीन साहब और मोहम्मद मज़हर साहब, इनको दिल पे बड़ा वटा रखना पड़ा कोई 750 किलो का, और ये ऑर्डर करना पड़ा कि मुअत्तल कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ एक अकाउंट है जनाब, मैं जिक्र नहीं करता उस अकाउंट का, लेकिन आम तौर पे ये तसव्वुर किया जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट की आवाज़ है वो अकाउंट। उस अकाउंट ने मुअत्तली के ऑर्डर पर तबसरा ये किया है, उसने कहा जनाब कि फ़िक्र ना करें, हम इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुअत्तल करवाएंगे। ये वो जजेज़ हैं जिनको काम करने की सज़ा दी जा रही है। इन्होंने जिस बात के पैसे लिए हैं, जिस चीज़ का ओथ उठाया, जो हलफ उठाया है, उस चीज़ के रोकने के लिए इनको जनाब सरदार साहब को, मेरी फेवरेट है इनमें, वैसे मैं बड़ा क्लियर हूँ, जस्टिस समन रिफत साहिबा, वेरी एब्सोल्यूट फेवरेट, द वे शी कैरीज हरसेल्फ विद ग्रेस, एब्सोल्यूट फेवरेट। तो काम कर रहे हैं, क्योंकि ये काम करते हैं तो इनको सज़ा दे दो। ये इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानते, बल्कि पिछली बार जहांगीर साहब ने कहा था कि मैं सेक्टर कमांडर की बात नहीं मानता, तो इसलिए मेरे साथ ये किया जा रहा है। जहांगीर साहब ने यह भी कहा कि 34 साल बाद मेरी डिग्री सस्पेंड कर दी। इस मुल्क का कोई हाल है? इस मुल्क में आप मुझे बताएं ज़रा, कोई अक्लमंद आदमी क्या करे? इस मुल्क क्या करे जी? 34 साल बाद डिग्री सस्पेंड होगी। मैं यहाँ पर बकबक कर रहा हूँ, कोई पता नहीं परसों मेरे अकाउंट फ्रीज हो जाए। मैं भीख मांगता फिर रहा हूँ आप लोगों के सामने कि यार कोई पाकिस्तान में रिश्तेदार है, थोड़े पैसे भेज दो, गुजारा करना मुश्किल है। कौन सी सेविंग मेरे पास पड़ी हुई है कि जी मैं 2-3 महीने अकाउंट फ्रीज हो गए तो मेरे घर में एक तकिए के अंदर पैसे भरे हुए हैं, मैं वहाँ से इस्तेमाल करना शुरू करता हूँ। हम तो वो लोग हैं जो एक महीना कमाए ना तो अगले महीने जान के लाले पड़े होते हैं। तो जो कुछ इस मुल्क को बनाया जा रहा है, ये लतीफ़े से कम नहीं है। इस मुल्क में लतीफ़े आ चुके हैं, लतीफ़े हमारे हुक्मरान हैं। तो कहते हैं ना कि जनाबे वाला जोकर को ऊपर सिंहासन पे बैठा दो तो पूरा मुल्क ही एक सर्कस बन चुका है। तो सर्कस बना हुआ है इस टाइम मुल्क। इस सर्कस में एक तमाशा और है आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर के लोगों की कुछ डिमांडें हैं, आप सारी डिमांडें हटाएं, उनकी 2 डिमांडें देखें आप ज़रा, बड़ी इंटरेस्टिंग। एक डिमांड है, वो कहते हैं कि जनाब ये मुहाजिरीन के नाम पर पाकिस्तान से जो 12 सीटें हैं कश्मीर की, ये ख़त्म की जाए। मेरा तो ख्याल है बुरा नहीं है, जो मुहाजिरीन हैं उनकी सीटें हमने क्यों पाकिस्तान में 12 रखी हुई हैं, मुझे नहीं पता इसकी पूरी हिस्ट्री, लेकिन मैं लॉजिक कर रहा हूँ। 70-78 साल हो गए। मुहाजिरीन को बताएंगे जी आपका जो वोट है वो कश्मीर में है, जाके उधर कश्मीर में वोट दें, अगर आप कश्मीरी हैं तो वहाँ का एड्रेस रखें। ये मुहाजिरीन और वोट 12 सीटें। अब हमने एक बंदे से बात की, हमने कहा जनाब ये क्या चक्कर है कि ये 12 सीटें? उन्होंने कहा जी ये 12 सीटें इस्टेब्लिशमेंट की है। इस्टेब्लिशमेंट इस 12 सीटों से अपनी मर्ज़ी के बंदे इलेक्ट करवाती है और फिर कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाती है। तो ये जो 12 सीटें हैं ना, ये इसलिए बड़ी अहम है और इन पे ख़ात्मे पे बात नहीं हो सकती। कश्मीरियों की एक भी डिमांड मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक भी डिमांड नाजायज़ नहीं है। टिम्बर माफिया का खात्मा, मेरिट किया जाए, ये किया जाए, अशराफिया की प्रोटोकॉल शशके ख़त्म किए जाए। वो लुटते देख रहे हैं अपना सूबा, अपना मुल्क, अपना शहर, उनको मालूम है क्या हो रहा है हमारे साथ। तो वो डिमांड कोई बुरी तो डिमांड तो नहीं है, मेरी भी ऐसी डिमांडें हो सकती हैं। उसके बदले बताया जाता है कि ये रॉ से हदायत ले रहे हैं। अच्छा, ये नया तरीका है। अब रॉ की एक रोज़ाना केबल लीक हो जाती है, जाली सी एक बंदा बैठा होता है, वो टाइप करता है टक 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 टक, ये केबल लीक हो गई रॉ की, इतनी वेली है रॉ उसकी, अब केबलें लीक करी जा रहे हैं रोज़ाना बैठ के। मुझे ज़रा इस सवाल का जवाब दे दें कि हर बंदे को आप लेबल गद्दार करना शुरू कर देंगे। आज कश्मीर की 10 ज़िले हैं, कितनी 38-30 तहसीलें हैं, मुझे नहीं पता, करेक्ट कर दीजिएगा। एक दुकान नहीं खुली हुई, एक भी दुकान नहीं खुली। हाउ डू यू डील विद दैट? फौजें भेजेंगे उधर, गोलियां मारेंगे लोगों को। ये तो भारत कब से कर रहा है मकबूजा कश्मीर में, वो तो नहीं आज़ादी की तहरीक दबा सका वहाँ पर। तो यहाँ पर जो तहरीक जन्म ले रही है, आप अपनी हाई हैंडेडनेस से, अपनी स्टूपिडिटी की वजह से उस तहरीक को हवा दे रहे हैं। मेरा ख्याल है अब आप लोग भारत को दावत दे रहे हैं कि आओ भाईजान यहाँ पर अपना मसाला बीच में डालो और आग को मज़ीद भड़काओ। जो भी अक्लमंद लोग इसे डील कर रहे हैं, आई एम नॉट रियली श्योर। वो बल्कि मैंने तो सुना था, वो कौन अमीर मुकाम साहब ने तो ये भी कहा था हमने जंग जीती है यार, आप ऐसा कर रहे हो। उन्होंने कहा नासिर भाजो मामा, ठीक है। हुक्मरानों की ऐशियाँ ख़त्म करने में मेरा ख्याल है आप लगा देंगे भाईजान, ये कट लग रहा है 50%, 60%, 70% कट लगा रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है इसमें? आपने कौन सा मान जाना है, ऐशियाँ तो ख़त्म नहीं होती। लेकिन असल कहानी ये 12 सीटों वाली ही है, ये 12 सीटों वाली कहानी ही चलेगी। यही खबर है मेन इसके अंदर। मैंने कहा आपको ज़रा ये खबर तो हम बतला दें, समझा दें। और आखिर में जाते जाते, जैसे कि मैंने कल प्रिडिक्ट किया था कि पाकिस्तान मैच हार जाएगा, पाकिस्तान मैच हार गया, जीती हुई पोजीशन से मैच हार गया। उसके बाद हमने कप्तान साहब देखे, वो रनर अप के वो कार्ड फेंक रहे थे। अच्छा, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफ़ी इंडिया वालों ने वसूल नहीं की। पहले इस पर मैं बात कर लूँ तो इसके 2-3 हिस्से हैं। बड़ा अच्छा किया मोहसिन नकवी ने, ट्रॉफ़ी नहीं दी, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त। आप खड़े हो गए, आपने ये कर दिया, वो कर दिया। ये इंडिया से एक ही टूर्नामेंट में हम 3 मैच हारे हैं। मुझे नहीं पता, आप सर्च कीजिएगा, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हम
मुल्क न्यूजीलैंड से एक मैच जीते हैं, उसके अलावा बाकी हर एक से मैचेस हारे। इंडिया से कोई मैच नहीं जीते मोहसिन नकवी के अंदर, ऑस्ट्रेलिया से कोई नहीं जीते हम मैच, किसी टीम से, अच्छी टीम से कोई मैच नहीं जीते। 7-7, 8-8 मैच हम हारे हैं। रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, रिकॉर्ड देख लीजिए जिसको भी शक है। मोहसिन नकवी साहब का क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको कुछ पता नहीं, उनको टीम मैनेजमेंट का भी नहीं पता, उनको कुछ आइडिया नहीं है। वो चंद लोगों के मंजूर नज़र हैं, चमचे हैं, जिसकी वजह से वो इस मुकाम पर हैं जहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करके रख दिया। मेरा सवाल ये है, आप कब तक डिफ्लेक्टर मारेंगे जी? पिछली बार आपने कह दिया उसने हाथ नहीं मिलाया, ओ बड़ा ओ हमारी तोहीन हो गई, हाथ नहीं मिलाया। मामा तुसी मैच जीतो, यू आर सेंट देयर टू प्ले एंड विन, सो यू ब्लडी विन। ये कौन डिसाइड करेगी हाथ मिलाना है कि नहीं मिलाना? आपने कार्ड फेंक रहे हो उधर, बता दे तू ट्रॉफी जीतना, एडा बड़ा तू प्लेयर है, तू ट्रॉफी जीत, ठीक है, ताकि मोहसिन नकवी बेचारे को भारतीय के लिए इंतजार ना करना पड़े, जलील ना होना पड़े। मेरा तो आप लोगों से क्वेश्चन ही फ़र्क है, कब तक आप इन शशकों के पीछे अपनी बुरी कारकर्दगी छुपाओगे? आप पैसे लेते हो अच्छे खासे यार, इश्तिहारों में काम करते हो, आप लोग सही माल कमाते हो पाकिस्तानी टीम के नाम पे, आप को हर सहूलत दी जाती है, वीआईपी ज़िंदगी आप लोग गुजारते हो, आपको दुनिया में फ्लाई करवाया जाता है। उसके बाद ये आंडा कर कारकर्दगी लेके आए, 76 पढ़ने चाहिए आपको। आप इधर ड्रामे करके मजलूम बन के दिखा रहे हो, इंडियन खिलाड़ी ने हमारे साथ मिलाया, फिटे मुँह करो। आपकी कारकर्दगी ऐसी होनी चाहिए, कोई हाथ मिलाने के लिए खुद लोग आपके पास आए, आप इधर हमारे हाथ नहीं मिलाया, ट्रॉफी नहीं लिया, मैं ट्रॉफी लेके नाच जाऊँगा। क्या बकवास है? कब तक डिफ्लेक्टर्स चलेंगे? कब तक आप डिफ्लेक्ट करते रहोगे इश्यूज़ को? असल इशू तो ये है कि आप हारे हो, योर परफॉर्मेंस वॉज रियली बैड, पैथेटिक। कि मेरे जैसे लोग जो क्रिकेट नहीं देखते उनको पता था, लोग मुझे जब बता रहे थे कि मैच जीत जाएगा, मैं करता नहीं, हार जाएंगे आप मैच। वजह मैंने बताई है कल के व्लॉग में, सुन लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। जब कौम पीछे नहीं खड़ी होती तो ऐसे ही होता है। तो खैर फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाज़त, देखते हैं गंडापुर साहब क्या बताते हैं, खान का एतमाद है कि नहीं, बाकी लोग क्या कहते हैं, रात को इस पर अपडेट करेंगे। अभी तो मैंने गेस्ट वर्क चलाया। अल्लाह हाफिज़।